नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हिमाचल प्रदेश की सियासत का रुख सीधा रोटी चपाती से होता मुर्गों की तरफ चला गया है। उसका रुख मोड़ दिया गया है और रुख मोड़ा है भाजपा ने। उसका उनको कारण भी बड़ा मिला है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में एक शिक्षण संस्थान में और माता चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र जिनके नाम से है, वहाँ पे मुर्गे परोस दिए गए। और उसके बाद लगातार हमले हो रहे हैं कि जो लोग एक वक़्त था जब जनमंच कार्यक्रम शुरू किया गया, तो उसमें जो खाना परोसा जाता था, उसको लेकर तब के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने हमला बोला था कि 6 करोड़ की चपातियाँ खा गए ये लोग, ठीक है? और अब भाजपा वाले सतपाल सिंह सत्ती जवाब माँग रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जवाब माँग रहे हैं कि जो चपातियों का हिसाब माँगते थे, वो मुर्गों का हिसाब कब देंगे? आखिर मुर्गे क्यों परोसे गए? क्योंकि इन दिनों कांग्रेस पार्टी ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, सरकार गाँव के द्वार, और उसके तहत मुख्यमंत्री और मंत्री जगह-जगह जा रहे हैं। भाजपा का आरोप है कि ये इन्होंने अपनी ऐश-प्रस्ती के लिए कार्यक्रम शुरू किया है, मौज-मस्ती कर रहे हैं, जा रहे हैं और एक राजनीतिक मंच बना के भाजपा को कोसने का काम कर रहे हैं। और जबकि कोई इन्होंने ऐसा काम नहीं किया है 13 माह में कि जिसको ये वहाँ पे रख पाएँ। लाभार्थियों से कौन से लाभार्थियों के साथ संवाद हो रहा है? लाभार्थी वही हैं या तो सुखाश्रय योजना के लाभार्थी हैं, जो अनाथ बच्चे हैं हमारे, वो हैं, या फिर जो बरसात में जिनके मकान गिरे हैं, जिनकी ज़मीनों का नुकसान हुआ, उनको जो मुआवज़ा दिया गया है सरकार की तरफ से, उनसे संवाद हो रहा है। वहीं मंत्रियों का देरी से पहुँचने पे भी बवाल उठ रहा है। तो ये अब जनमंच भाजपा का कार्यक्रम था, सरकार गाँव के द्वार इनका है। तो इन दोनों को लेके आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संदीप सांख्यान जी हैं, प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं प्रदेश के। सुमीत शर्मा जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, मीडिया के सह प्रभारी हैं प्रदेश के। तो बड़ा आरोप लगा है अपने सुमित जी, क्योंकि मुर्गे परोस दिए गए। वहीं उस शिक्षण संस्थान का नाम भी कहीं न कहीं माता चिंतपूर्णी जी के नाम से था और बड़ा बवाल ज़ाहिर है उठेगा ही, क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है उसके पास सरकारी खजाने में पैसा नहीं है, वेतन पेंशन लेट हो रही है और भाजपा यही मुद्दे उठा रही है। जयराम जी ने पिछले कल कहा है कि होमगार्ड्स को अक्टूबर माह से वेतन नहीं मिला है और दूसरी तरफ मुर्गे परोसे जा रहे हैं। तो ये तो हालत है कहीं न कहीं। जी, सुमित जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने जो आज जी, ये जो विषय रखा है, ये विषय हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही ज्वलंत और मुख्य मुद्दा है। और ये जिस प्रकार की घटना मुख्यमंत्री के सरकार जनता के द्वार चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के अंदर घटित हुई है, ये प्रदर्शित करती है कि सरकार संवेदनहीन है। सरकार सामाजिक, धार्मिक जो आस्थाएँ हिमाचल प्रदेश जिसके लिए जाना जाता है, उन सब व्यवस्थाओं को भी चकनाचूर करते हुए, अपनी मौज-मस्ती में और मित्रों की सरकार के रूप में प्रायर बन चुकी है इस वक़्त तक। ये सरकार लंबे समय से एक लगातार कर्ज को लेकर के निरंतर अपने और अपने मित्रों को ही सिर्फ पोषित करने का काम कर रही है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है कि उस चिंतपूर्णी की जो आईटीआई है, जिसका नाम माँ चिंतपूर्णी के नाम से रखा गया है और वो भी ना सिर्फ माँ चिंतपूर्णी हम सब जिला ऊना के लोगों के लिए आराध्य देवी है, बल्कि हिमाचल प्रदेश और अन्य प्रांतों के लोगों के लिए भी पूरे आराध्य देश देवी है। के देश आस्था के का लिए केंद्र है वो। बिल्कुल। आस्था का केंद्र है। हमने काम शुरू किया है, इस सरकार के वक़्त उसका उद्घाटन हो गया, वो विषय चल सकता है। लेकिन वहाँ पे जिस प्रकार से वहाँ पे मुर्गे उड़ाए गए, ये बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री के उस कार्यक्रम के अंदर माता चिंतपूर्णी के नाम से उस संस्था शिक्षण संस्थान और जिस शिक्षण संस्थान का कहीं देवी आराध्य देवी सरस्वती माँ है, उस सरस्वती माँ का, माता चिंतपूर्णी का, दोनों का ही मजाक बनाने का काम और प्रदेश की और देश के धार्मिक आस्थाओं के साथ, आम जनमानस के साथ खेलने का काम दूसरी बार सुक्खू सरकार ने किया है। जब प्रदेश में सरकार बनी थी, तब भी इन्होंने हिमाचल के प्रदेश के लोगों का मजाक बनाया था कि 97% हिंदू जिस प्रदेश में रहते हैं, वहां पे हम सत्ता में आए हैं। ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश के लोगों के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे थे और आज उस चीज को इन्होंने बिल्कुल एक उदाहरण स्वरूप
रूप सिद्ध कर दिया कि हम कहीं न कहीं अपने सेंटिमेंटल और अपनी एक्टिविटी से कहीं न कहीं हिंदू विरोधी हैं और जो हिंदू की धार्मिक आस्थाओं से संबंधित इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका हम मज़ाक उड़ाने से भी गुरेज़ नहीं करते हैं। मात्र हमें सरकार में रहना है और अपने मित्रों को ही पोषित करना है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। निरंतर ये सरकार पिछले 1 वर्ष से 14,000 का कर्ज लेकर के यही काम कर रही है। ये कर्ज लेके काम कर रही है। और दूसरा उठता है कि आपकी सरकार के समय में भी खाना परोसा जाता था, लेकिन ठीक है कि नॉन वेज की एक आइटम कहीं न कहीं चिंतपूर्णी के विधायक के शायद कहने पे प्रशासन द्वारा इंतज़ाम किया गया होगा। ऐसा लगता है क्योंकि दामें तो आपके जनमंच में भी परोसी जाती थी और निश्चित करीब-करीब आपने जनमंचों पे 70 करोड़ रुपया खर्च किया है, जो 258 कार्यक्रम आपके हुए हैं। बिल्कुल। देखिए, जनमंच एक कार्यक्रम लोगों के साथ सीधा सरकार के संवाद का कार्यक्रम था। उसी कार्यक्रम का दूसरा सिर्फ नाम बदल करके प्रोडक्ट वही है, जी, लोगों तक ही पहुँचने का काम है और प्रदेश की पूर्व की भाजपा सरकार के द्वारा किए गए शिलान्यासों के उद्घाटन करने हैं इनको। लेकिन उस कार्यक्रम के अंदर लोगों की ग्रीवेंसीज़ को सुना जाता था। ये कार्यक्रम तो ऐसे बन गए हैं कि वहाँ पे मंत्री समय पे पहुँच करके लोगों के ग्रीवेंसीज़ को सुनते थे, हल करते थे। यहाँ तो समय पर भी नहीं पहुँचा जा रहा है और वहाँ पे कार्यक्रम के अंदर खाना पोषित खाना को जो देना, वो बहुत गलत प्रक्रिया नहीं है कि इतनी दूर से सुबह जो आम आदमी अपनी समस्या को लेकर के मुख्यमंत्री के पास पहुँचेगा, अपनी समस्या को रखेगा, उसके लिए खाना देना ये सरकार का कर्तव्य भी है और कहीं न कहीं सरकार की ये नैतिकता भी बन जाती है। लेकिन शिक्षण संस्थान के अंदर खाना दें, उससे कोई गुरेज़ नहीं है। लेकिन शिक्षण संस्थान के अंदर उस शिक्षण संस्थान का नाम माता चिंतपूर्णी के नाम से करना और सरस्वती की जहाँ पे वंदन होता है शिक्षण में, उस स्थान में इस प्रकार की गतिविधि को कर देना, जहाँ के आपने मुर्गे परोस दिए, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जिसका भाजपा ही नहीं, इस प्रदेश का आम आदमी भी इसकी खंडन करता है और पुरजोर निंदा कर रहा है कि ये कैसी व्यवस्था परिवर्तन की सरकार है कि शिक्षण संस्थानों में मुर्गे बाँटे जा रहे हैं। ठीक कहा हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने, कांग्रेस के गुर्गे मौज कर रहे हैं मुर्गों को खा करके, ठीक कहा उन्होंने। और उसके जी, साथ-साथ दूसरी अन्य चीज़ें हैं, जो कि आम आदमी के जनमानस से जुड़ी हैं, जिसकी की कारण कि उसको सहूलियत हमारी सरकार के अंदर मिलती थी, बहुत सारी योजना। उन योजनाओं को आप बजट का प्रोविज़न नहीं कर रहे हैं और लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित करने के काम में आप लगे हुए हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे बहुत सारे विषय निरंतर चल रहे हैं, जिसका कि बहुत निंदा हो रही है प्रदेश में। भाजपा नहीं बोल रही है, अब आम आदमी बोल रहा है कि बहुत कहाँ इनके जुमलों में फँस गए और फँसने के कारण अब ये स्थिति हो गई कि हमें तो अपने इलाज के लिए भी हॉस्पिटल में जाकर के देखना पड़ता है कि वहाँ डॉक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिल जाएगा तो कुछ सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। स्कूल में जाएँगे प्राध्यापक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सड़क लोक निर्माण विभाग में जाएँगे कि वहाँ पे नीचे कोई काम के लिए कोई पैसे का बजटरी प्रोविज़न है भी है कि नहीं है। सड़क बनेगी कि नहीं बनेगी। बहुत सारे खड्डे हैं। आज तो सड़कें जो हैं खड्डों के बीच में प्रतीत हो रही हैं। आईपीएच के अंदर कि जिस प्रकार से कुव्यवस्था फैली है वो भी जग जाहिर है। प्रदेश के अंदर कुव्यवस्था व्यवस्था प्रवर्तन के नाम से निरंतर बढ़ रही है, जिसकी पुरजोर निंदा अब भाजपा भी आम जनमानस की आवाज को बुलंद करते हुए कर रही है। जी। अपने संदीप जी मुर्गों पे सियासत अब शुरू हो गई है और सतपाल सत्ती जी पूर्व भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के गुर्गे खारे मुर्गे। क्या ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं इसमें मुर्गों का भी विशेष का प्रबंध किया जा रहा है कि जो विशेष अतिथि हैं उनको खिलाए जाएँ? क्योंकि चिंतपूर्णी का जो हादसा है वहाँ तो आपके ही कांग्रेस के नेता बता रहे थे कि जो पंडित लोग पूजा कराने आए थे, उन्होंने जब देखा कि मुर्गे भी वहीं पक रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, तो उन्होंने तो खाना भी नहीं खाया, बिना खाना खाए चले गए। ऐसा भी हुआ है। तो क्या इस तरह के क मतलब एक तरफ फिजूल खर्ची की बात हो रही है, एक तरफ हम मुर्गे परोस रहे हैं इन कार्यक्रमों में। कहाँ तक जायज़ है ये? डॉक्टर जी, साहब, ये कार्यक्रम चल रहा है, पहले मैं इसकी थोड़ी-सी पृष्ठभूमि पे आना चाहूँगा। ये जो जी, कार्यक्रम है, प्रशासन, सरकार, गाँव के द्वारा, जी, ये जी, उसी कड़ी का हिस्सा है, जो पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, जब माननीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने इस कार्यक्रम को चलाया था, प्रशासन जनता के द्वारा और जी, उसकी जो कॉपी है, उसका कॉपी पेस्ट जो है, वो भारतीय जनता पार्टी की जो अपने जयराम जी की सरकार आई, उन्होंने इसको जनमंच का नाम दिया।
और उसके बाद उसी कड़ी को आगे बढ़ाया है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हमने उनकी कॉपी की है, तो ये उनकी कॉपी नहीं है। ये प्रदेश सरकार जनता के साथ, ग्रामीण लोगों के साथ सीधा संवाद कायम करने की एक प्रक्रिया है, लोगों की ग्रीवेंसेस को सुनने की एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया को, जब उस प्रक्रिया का जो उसका रिजल्ट आ रहा है और जो उसके बाद के अंदर जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को दुखते हुए नजर आ रहे हैं। कि वहां पे मैं एक देना चाहता हूँ, जब जनमंच कार्यक्रम होता था, तो जनमंच कार्यक्रम के अंदर 48 से 50 हजार हिमाचल प्रदेश के अंदर शिकायतों का सुना जाता था, जिसके अंदर ये भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती थी कि हमारी कोई 40 हजार के आसपास हमने जो ग्रीवेंसेस हैं उनको निपटा दिया गया है। मैं आज ये कहता हूँ, सिर्फ एक जिला के अंदर जब सरकार गांव के द्वार जा रही है, तो कम से कम एक पूरे जिला के अंदर, मैं बता रहा हूँ, हमारा इसका जो है कम से कम 30 और 35 हजार ग्रीवेंसेस आ रही हैं, और उनका मौके पर निराकरण भी किया जा रहा है। अब रहती है दूसरी बात, मैं पहले माननीय सत्ती जी से कहना चाहूंगा कि अपने शब्दों को थोड़ा सा विराम दे, है ना। गुर्गे कोई राजनीतिक शब्द नहीं है जिस तरह से कहते हैं। हाँ, दूसरी बात मैं कहता हूं कि अगर वहां पे प्रशासनिक अधिकारी ने या वहां पे किसी आदमी ने इस तरह की भूल की है, तो वाकई में निंदनीय है। और मैं कहता हूं, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि आप इस विषय की जांच कराइए कि वहां पे मुर्गे कैसे परोसे गए, कि ये सच में क्या परोसे भी गए कि नहीं परोसे गए, कि अगर परोसे गए हैं तो जहां क्यों नहीं परोसे गए? चित्र वायरल हुए हैं वहां से, के पत्रकारों द्वारा, उन्ना के पत्रकार ने चित्र वायरल किया है। जी नहीं, ठीक है, अगर परोसे गए हैं तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। ये किस तरह से कितनी बड़ी भूल हुई है, ये कौन से वहां पे प्रशासनिक अधिकारी थे, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो आमजन के साथ खड़ी है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद, मैं बता देता हूँ कि जहां तक उनके अपने स्वाद का अपने जो उनके जायके का सवाल है, तो अपने आप पे उबले हुए चावल और उबली हुई दाल के सिवा कुछ खाते नहीं है। ये किसकी आवभगत वहां पे की गई है? मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपके जो माननीय विधायक है वहाँ के सुदर्शन सिंह बबलू जी, उनके द्वारा एक कहा गया कि जो हमारे नेता हैं उनके स्वाद का ध्यान रखा जाए, ये कहा गया अधिकारियों को। हर जगह बात फैली है ये, तो नेता सीधी-सी बात है, मुख्यमंत्री जी की तरफ इशारा जा रहा है, उनके नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि वो तो सादा भोजन खाते हैं, सबको पता है, जग जाहिर है, लेकिन उनके नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपके विधायक कर रहे हैं वहाँ के, और अधिकारी उस बात को मान रहे हैं। मैं उनसे ही अनुरोध करूंगा कि वो कौन से नेता की, कांग्रेस की अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े, तो कांग्रेस के अंदर नॉनवेज खाना और जो मदिरा पान करना वो बिल्कुल निषेध है। वो कांग्रेसी हो ही नहीं सकता अगर इस तरह से करते हैं। तो ये कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है, और ये कांग्रेस की विचारधारा के अंदर सर्वविदित है, सब लोग कांग्रेस के लोग ये जानते हैं। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूं कि उन्होंने किस नेता के लिए कहा है, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन वाकई में अगर है तो ये जांच का विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि अगर इस तरह से होता है। अब आता हूं मैं योजनाओं के ऊपर। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के जो हैं यहाँ पे हैं, कि आपने, केंद्र सरकार ने 23 ऐसी योजनाएं हैं जिनको कॉपी पेस्ट करके नीति आयोग से लेके, और उसके बाद माता सबरी योजना, निर्मल भारत, राष्ट्रीय शहरी आजीविका योजना, राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर योजना, राष्ट्रीय विनिर्माण योजना, स्वावलंबन योजना, इन सब की कॉपी पेस्ट करके जो प्लानिंग कांग्रेस सरकार ने किया था उनको आपने बदला है। और आप जनमंच की जो बात कर रहे हैं, ये जनमंच, ये वही योजना है जो माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने चलाई थी, प्रशासन जनता के द्वारा उसकी कॉपी की गई। अब मैं बताता हूं, जो हमारे वर्तमान में जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कहा 6 करोड़ के, उन्होंने तो 6 करोड़ की राशि की बात की है। मैं कहता हूं कि आपकी जो इंडस्ट्रियल मीट हुई थी, वहां पे आपका एक इंडस्ट्रियल मीट के अंदर जो आपका चपातियों का जो बिल आया था, वो 45 से 48 करोड़ रुपए का था। अब आप बता दीजिए कि कौन सी सरकार है जो जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं कर रही है। मैं आपको फिर से वापस लेके जाना चाहता हूं, 2023 के अंदर आपको मैं बता देता हूं कि एक आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम शुरू किया था, और उसको जो जयराम जी की सरकार थी, वो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, उसकी तर्ज के ऊपर एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर
25 से लेके 40 लाख रुपए तक एक एक विधानसभा के, वो क्या फिजूल खर्ची नहीं थी? आज कांग्रेस की सरकार अगर लोगों के द्वार पे जाके अपनी अपनी योजनाओं के बारे में बता रही है, लोगों की ग्रीवेंसेस को सुन रही है, तो ये चीज अखर रही है। हाँ, जो आपने आज जिस विषय को आपने चुना है, मैं मानता हूं कि वहां पे अगर कोई ऐसी गलती हुई है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि ये जांच का विषय है, इस विषय को थोड़ा सा गंभीरता से लें कि किस तरह से ये चीजें हुई। लेकिन ये आप इस चीज के ऊपर एलिगेट ना करें कि जो आज सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम है उसके अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। जो सड़कों की बात आप कर रहे हैं और जिसके बाद आप कह रहे हैं कि सड़कों के ऊपर खड्डे बने हुए हैं, ये जैसे जैसे प्राकृतिक आपदा यहाँ पे आई है और सड़कों के रेनोवेशन का काम धीरे धीरे चल रहा है, और आप जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि पूर्व की भाजपा सरकार के अंदर सबसे बड़ा अगर घोटाला कहीं अगर हुआ है तो जल जीवन मिशन के ऊपर हुआ है। मैं कहता हूं उसका ऑडिट करवा लें, उसकी जांच करा लें। और हमने संदीप जी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है इसमें आईपीएस डिपार्टमेंट में, सबको जग जाहिर है। पाइप खरीद गए अगले 10 साल के लिए और टेंडर कैसे आवंटित हुए, लेकिन जो व्यक्ति आपका नेता प्रतिपक्ष जो उस समय मुकेश अग्निहोत्री थे, आज वही डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं, वो क्यों नहीं करवाते जांच शुरू? वो सबसे ज्यादा बोलते थे इस विषय को लेके, अब चुप क्यों है वो? क्या वही कॉन्ट्रैक्टर अब दोबारा ऑफिस में चल रहे हैं? ये बड़ा विषय है ये भी, क्योंकि जब आप विपक्ष में होते हैं बात और करते हैं, जब आप सत्ता में आ गए तब आप कुछ नहीं कर रहे। कहाँ गई वो जांच? कांग्रेस का जो चार्जशीट है वो कहाँ गई? धर्माणी जी ने बनाई थी, माननीय ने, कहाँ गई वो? सवाल ये उठ रहे हैं कहीं ना कहीं। वो चार्जशीट बिल्कुल बाकायदा सबमिट करी गई है डॉक्टर साहब, वो चार्जशीट सबमिट करी गई है और उसकी जांच जो है वो जांच क्यों नहीं हो रही? क्यों अब तक विजिलेंस को नहीं गई? एसआईटी क्यों नहीं गठित हुई अभी तक? जल जीवन मिशन के अंदर जो गाड़ियां खरीदी गई और जो जल जीवन मिशन के अंदर जो सर्किट जो रेस्ट हाउसेस बनाए गए हैं और जो पाइपों की खरीद हुई है, वो सारा के सारा जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, सुक्खू जी के संज्ञान में है। और जैसे वो चीजें सामने आएंगी तो ये घोटाला एकदम से निकल गया। बाकी रहती है बात की अगर इनको लगता है, तो मैं ये कहता हूं अपने जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी हैं कि अगर आपको प्रदेश सरकार के अंदर कोई भ्रष्टाचार की बू आती है, आपने पूरे हिंदुस्तान के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बिठाए रखा है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए, आप इंफॉर्मेशन अपने आईडी यहाँ पे लेके आए और जो भी मुख्यमंत्री के खिलाफ थोड़ी जांच करवा देगी, सबके आईपीएस मिनिस्टर के खिलाफ भाजपा थोड़ी ईडी के पास चली जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रश्न है। अगर वो जांच हुई थी और कांग्रेस के नेताओं ने वहां धर्मपुर के विधायक जो चंद्रशेखर हैं, उन्होंने, माननीय विधायक जी ने ये प्रश्न उठाया था, बिलासपुर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ठाकुर रामलाल जी ने पूरे आंकड़ों से ये प्रश्न उठाया था, विधानसभा के अंदर जो विपक्ष के नेता थे उस समय, तत्कालीन जो नेता हमारे विपक्ष में थे मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने बैठाया था। मैं ये कहता हूं कि आप ईडी को बिठा देते हैं, जब हम प्रश्न उठाते हैं तो ये विभाग ही मुकेश अग्निहोत्री के पास है, वो क्यों नहीं कर रहे जांच? ईडी की जांच क्यों नहीं करवा लेते? हम तो इसको करवाएंगे, हम तो विजिलेंस के माध्यम से इस जांच को करवाएंगे और बहुत सी एप्लीकेशंस और बहुत सी चीजें जो है वो अंडर कंसिडरेशन चल भी रही हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतना पाक साफ बन रही है तो क्यों ना ये जो पूर्व में जो मंत्री थे और जो जल जीवन मिशन में घोटाला है, तो क्यों ना ईडी की जांच वहां करवाई जाती है? अरे ये दोगलापन है, ये डबल स्टैंडर्ड है। ये कहते थे कि डबल इंजन की संदीप जी, विषय उठता ही नहीं अगर मुर्गे ना परोसे जाते, क्योंकि उनका जनमंच चल रहा था, आपने बहुत आलोचना की, झंड मंच बताया उसको, लंच मंच बताया, कहीं ना कहीं वो कार्यक्रम केंद्र की योजनाएं, वो भी केंद्र की योजनाओं का ही बखान कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली से उनको डायरेक्शन थी, उन्होंने कार्यक्रम तैयार किया। आप ठीक है, आप संवाद चाहते हो, साल हो गया सरकार का, संवाद शुरू किया है, लेकिन अगर मुर्गे ना परोसे जाते तो ये विवादों में इतना नहीं आता। चलिए मैं बलदेव राज जी से अब बात करता हूँ, आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। बलदेव जी, हिमाचल की सियासत का रुख मुर्गों की तरफ हो गया है। भाजपा रोटियों का हिसाब मांगती थी, जो जनमंच होता था भाजपा से मांगा जाता था कांग्रेस द्वारा, अब भाजपा ने मुर्गों का हिसाब मांगना शुरू कर दिया कि मुर्गों का हिसाब आप कब दोगे। और सतपाल सत्ती सीधा कहते हैं कांग्रेस के गुर्गे खा रहे हैं मुर्गे, बहुत बड़ा उन्होंने आरोप लगाया है। तो क्या इस तरह के, एक तरफ हमारे पास धन की कमी है, दूसरी तरफ हम इस तरह के काम करोगे, जनप्रतिनिधि को क्या इस तरह की कोई फरमाइश अधिकारियों से करनी चाहिए? वहां के विधायक ने अगर ऐसा किया है तो क्यों किया है ऐसा? क्या हम अपना संदेश दे रहे हैं समाज को? जी बलदेव जी। बिल्कुल राजीव जी,
राजीव जी देखिए, यदि तो जहाँ पे ये भी प्रोग्राम हो रहे हैं, इवेंट हो रहे हैं और जनता की समस्याएँ सुलझाई जा रही हैं, यदि तो वहाँ पे ये हुआ है और तथ्यों के साथ उसको साबित कर सकते हैं या दिखा सकते हैं, तब तो हम इसकी आलोचना करते हैं और निंदा करते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा हुआ है तो कांग्रेस सरकार की तरफ से भी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। यदि हो गया तो वो किसने किया, कैसे किया? तब तो ये गलत है। और दूसरा रहा कि फिज़ूल खर्ची का बोल रही है भाजपा, तो फिज़ूल खर्ची भाजपा को मुझे लगता है कि आज हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ये बात बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा का चरित्र और चेहरा जो है जनता के सामने आ चुका है। और हिमाचल की हम बात करें तो हिमाचल में तो भाजपा बिल्कुल जनता के सामने एक्सपोज़ हो चुकी है। देखिए, आपदा कब आई या कभी नहीं आई और पहली बार आई और इतना बड़ी त्रासदी हुई और उसपे क्या-क्या हुआ, कहाँ-कहाँ राष्ट्रीय आपदा के लिए इन्होंने समर्थन नहीं दिया, फंड के लिए इन्होंने समर्थन नहीं दिया या इसको जब ये पत्र जारी कर रहे थे कांग्रेस सरकार तब वो समर्थन नहीं दे रहे थे। और आप देखिए लोकसभा के सांसद या भाजपा के जो भी राज्यसभा के सांसद, आप मुझे कोई भी वीडियो क्लिप या कोई भी राज्यसभा में कोई मुद्दा उठाया इन्होंने आपदा का तो वो बता दीजिए। कहीं पे कोई एक शब्द नहीं बोला। और देश के प्रधानमंत्री तो दूसरा घर बोलते थे इनको। तो जब भाजपा तो एक्सपोज़ हो चुकी है जनता के सामने और दूसरा कि ये बोल रहे हैं फिजूल खर्ची। अरे! आपको भ्रष्टाचार के ऊपर जो आयोग था, जो परीक्षाएँ होती थी, वो कितना बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा था। हाँ, ये बिल्कुल सही है आपकी बात कि कांग्रेस और भाजपा बारी-बारी सत्ता में आती है हिमाचल प्रदेश में और जब भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाती है, लेकिन खुद सत्ता में आती है तो उसी सरकार पे वो उनकी जाँच नहीं करवा पाती है। ये तो रहा है। जैसे आपने बोला भी जल मिशन का जो भी आपने बताया, तो बिल्कुल सही है। ये कांग्रेस सरकार को अब करना चाहिए, इसकी जाँच होनी चाहिए और कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप सांख्यान जी जो बोल रहे हैं, ये बात भी सही है। इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा अपने से रिलेटेड जो भी भ्रष्टाचार होगा, उसपे नहीं कराएगी। जहाँ विपक्ष की सरकारें होगी, वहाँ ईडी या सीबीआई भेज देगी। ये श्योर है। अब चुनाव आगे आपको पिछले 2 दिनों में से भी और अभी जब तक आचार संहिता नहीं लगती, आप देखना ये, विपक्षी दलों में पूरे देश में अब ईडी सीबीआई का कुंभकर्ण की नींद से उठा दी जाएगी। तो ये तानाशाही हो रही है। तो इसकी हम आलोचना करते हैं यदि कांग्रेस सरकार द्वारा ऐसा किया गया है और इसकी जाँच होनी चाहिए तथ्यों के आधार पे और यस भाषा की ज़रूर मर्यादा रखें। धन्यवाद जी, राजीव जी। जी, सुमित जी, जब आपने जनमंच शुरू किया तो एक आरोप था कांग्रेस का कि ये राजनीतिक मंच है पूरी तरह से और भाजपा के लोगों को ही इसमें बुलाया जाता है, एंटरटेन किया जाता है, कांग्रेस के लोग बिल्कुल दूर चले जाते थे। सरकार गाँव का द्वार कार्यक्रम भी ठीक ज़ाहिर है, वहाँ पे भी आपके भाजपा के लोग नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे जब मंच हम प्रशासन और सरकार को लेके मंत्री जाते हैं, उसमें सभी को आना चाहिए मुझे लगता है। अगर वहाँ का विधायक मान लीजिए कि वो दूसरी पार्टी का है, तो उसको भी आना चाहिए क्योंकि आपकी सरकार के समय में जगत सिंह नेगी जो उस समय किन्नौर के विधायक थे और आज वो राजस्व मंत्री हैं, वो उनके साथ वहाँ पे काफ़ी अभद्र व्यवहार हुआ, एफआईआर तक भी उनके खिलाफ दर्ज की गई थी जनमंच पे। तो इन कार्यक्रमों को अच्छा कैसे बनाया जाए, मुर्गों की बात छोड़िए लेकिन इसमें क्या सुझाव रह सकते हैं कि ये सबके साझे कार्यक्रम हों? क्योंकि सरकारी पैसा इसमें इन्वॉल्व है कहीं न कहीं, संसाधन सारे सरकारी हैं। राजीव जी, जो जनमंच कार्यक्रम है, वो नाम से सीधा था कि जनमंच, लोगों का मंच और सरकार जी, प्रशासन के सरकार गाँव के द्वार या सरकार प्रशासन के द्वार जो ये नाम दे रहे हैं, सर या प्रशासन जनता के द्वार, प्रशासन जनता के द्वार, तो वो भी नाम सरकार उसी गाँव-द्वार। प्रकार हाँ, मैं उसी को भी मानता हूँ। जी, लेकिन उसके अंदर जनमंच में तो सीधा था कि अधिकारियों को तय करके उस पंचायत के सभी लोगों को पंचायत रेवेन्यू के अधिकारियों के माध्यम से इन्वॉल्व किया जाता था कि आप सब लोगों को बुलाइए। और उसी प्रकार से इस कार्यक्रम के लिए भी उस प्रकार का प्रयास होना चाहिए था। लेकिन कहीं न कहीं ये परंपराएँ पूर्व की कांग्रेस सरकार के समय में टूटी हैं। आपके ध्यान में मैं लाना चाहूँगा कि इस वर्ष पिछली भाजपा सरकार से पूर्व की कांग्रेस की सरकारों में जितने भी शिलान्यास या उद्घाटन वहाँ पे किसी भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर होते थे और वहाँ पे यदि भाजपा का विधायक है तो उसको निमंत्रण तक नहीं दिया जाता था।
और वो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति बनी और बन करके धीरे-धीरे जिस व्यक्ति ने पूरी आलोचना 5 वर्ष से ही है, वो कहीं न कहीं जब सरकार के अंदर सिस्टम में एंटर करता है, तो मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, ए होगा, बी होगा, उस व्यक्ति को लगता है कि मैं जनता का प्रतिनिधि था, जिसकी बात विषय 2 दिन पहले भी एक विषय आया कि इनके 2 पूर्व के विधायकों ने, वर्तमान विधायकों ने कहा है कि सिर्फ विधायकों को नहीं सुनी जा रही है, जो जिन लोगों के पास अनकॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं, उन लोगों को ही सिर्फ ये लाभ देने का काम कर रहे हैं, उनके आगे गाड़ियां, वो जो पायलट गाड़ियां चल रही हैं। ऐसे कार्यक्रमों को, नियमों को तोड़ने का काम कांग्रेस सरकार के समय में होता है, और जब वो टूट जाता है और प्रतिनिधि का जब पूर्ण रूप से उसका बिल्कुल उसको उचित स्थान नहीं दिया जाता है, और जब वो सत्ता में आता है, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे एटीट्यूड्स के साथ कि इन्होंने गलत किया, इस गलत परंपरा को तोड़ना है, तोड़ते वक्त लेकिन अधिकारी उस व्यवस्था को उसी व्यवस्था के अनुरूप ले जाते हैं, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होती है, क्योंकि अधिकारी तो ए सरकार में रहे, बी में रहे, वो इसी व्यवस्था को इसी प्रकार से करता है। लेकिन वो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। आज वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार है, उनको आज जहां-जहां उन्होंने शिलान्यास उद्घाटन किए, वहां क्या उन्होंने ऊना के अंदर डिप्टी सीएम साहब आए थे, क्या वहां सतीश जी को बुलाया? आपने बिलासपुर के अंदर आपने 3 जगहों पे कार्यक्रम किए हैं या करने, वहां स्थानीय विधायक को क्या बुला रहे हैं? और अन्य जगहों पे क्या कहीं वहां निमंत्रण दे रहे हैं, या आप व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे इसको शुरू करिए। पूर्व में आपकी ही सरकारों में चीजें टूटी थी, टूटने के बाद निरंतर उसी प्रकार से बढ़ी, क्योंकि नीचे कार्यकर्ता उसी प्रकार से एक्टिव करता है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। जहां तक इन्होंने बात कही कि जी हम योजना का व्याख्यान कर रहे हैं, भाई साहब हम भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजना को लेकर के ही लोगों के बीच में जा रहे थे, और लोगों के उस मंच पे लोग जब अपनी समस्या का रखते थे, जैसे आपने कहा कि इतना निदान जनमंच में हुआ, इतना आप कर रहे हैं, करिए, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के दायरे में रह करके ये सब कुछ करना होगा। और जहां तक बात करी कि ईडी की, ईडी ने छापा संदीप साख्यान जी के ऊपर नहीं किया है, बलदेव राज जी के ऊपर नहीं किया है, और कई वर्षों से राजनीतिक दलों से जुड़े हैं, क्योंकि ये ठीक है। जो गलत होगा वो जिस मर्जी स्तर का होगा, उसके ऊपर ईडी छापा करेगी, चाहे वो ए पार्टी का हो, बी पार्टी का हो। उसपे कोई किसी पर, क्योंकि ईडी अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनल काम करती है। आपने गलत दोनों ने ही नहीं किया, तो आपके ऊपर छापा नहीं है। और जो गलत करेगा वो किसी भी स्तर का होगा, वो उसको देखेगा, वो उसके ऊपर छानबीन अपने आप होगी। व्यवस्था है, वो व्यवस्था के अनुसार अधिकारी अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन हमें किसी भी चीज पे प्रश्न चिन्ह लगाने से पहले हमेशा राजनीतिक दृष्टिकोण से ही निर्णय नहीं करने चाहिए। हमें कुछ बातों को ये भी समझना चाहिए, राष्ट्रहित और आम जनमानस के हित में क्या चीज है, और आम जनमानस की भावनाओं को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जो कि ये जिस विषय को लेकर के आपने चर्चा शुरू की, उसमें आम जनमानस की भावनाएं को भी नजरअंदाज किया गया है। और जो व्यवसाय, जो आप कह रहे हैं कि विकास के कार्य भाई साहब रुके हैं। फिजूल खर्ची की बात बता देता हूँ, 3 मंत्री को 34-34 लाख की नई डिप्टी सीएम, और 2 मंत्री को फॉर्च्यूनर आ गई है। होमगार्ड के लोग संघर्ष कर रहे हैं, बिजली बोर्ड के लोग संघर्ष कर रहे हैं, पेंशनर और कर्मचारियों को 3-3 डीए की किस्त अभी मिलनी है, वो मिल नहीं रही है। महिलाएं 1500 रुपए का इंतजार कर रही हैं। गांव के अंदर किसान 2 रुपए का गोबर और क्या 100 रुपए किलो दूध बेचने के लिए जगह जगह रोज घूम रहा है बेचारा, उसको मिलने के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा है। आपने जो झूठी गारंटियां दी थी, वो गारंटियों की स्थिति होगी कि आज लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस सरकार की कोई गारंटी है क्या? इनकी तो अपनी गारंटी नहीं है, क्योंकि इनके विधायक ही इनकी सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हमें जो मैं बात शुरू की ओपनिंग रिमार्क्स में की कि विधायकों का मान सम्मान नहीं होता है, अब सत्ता पक्ष के विधायक कह रहे हैं हमारा भी मान सम्मान नहीं हो रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और स्थिति को यदि बदलना है, तो मैं सांख्यान जी से कह रहा हूं कि आप अपने मुख्यमंत्री जी को कहिए कि आप इस बात को शुरू करिए, आज से प्रारंभ करिए, और उसके लिए प्रदेश हित के लिए जहां आपको हमारी जरूरत है, हम भाजपा के लोग, संगठन से लेकर के विधायक सब आपके साथ खड़े हैं। और निरंतर, जहां तक इन्होंने एक भाई बलदेव जी ने बात की सांसदों की, भाई साहब मैं बताना चाहता हूं, आपदा के अंदर 5001, 16001 प्रधानमंत्री रूरल आवास योजना के तहत मकानों की स्वीकृति मिली है, 1.5 लाख से उसको गुना कर चलिए, आपदा का तो विषय बहुत बार हो गया। चलिए सांख्यान जी। मैं अपने साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, क्या ईडी बिंदल साहब की जांच करवाएगी जो आपके प्रदेश के अध्यक्ष हैं? क्या महेंद्र सिंह जी की जांच कराएगी जो आपके पूर्व के अंदर जल जीवन मिशन के मंत्री थे? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में बैठी है, वो सिर्फ पर्टिकुलर लोगों को टारगेट करके काम कर रही है। मैं मानता हूं, हम भी मानते हैं, हम भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन ये मनमोहन सिंह की सरकार थी जिन्होंने अपने मंत्रियों को भी तिहाड़ में भेजा था। आप बता दीजिए आपके अंदर कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। ये चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश की सियासत मुर्गों की तरफ मोड़ दी गई है, और ये मुर्गे क्यों परोसे गए सारे सरकारी कार्यक्रम में। अगर ये इस तरह की गलती ना होती, तो
जो एक अभी लोकप्रिय कार्यक्रम बनाने की कोशिश की जा रही थी, जनता के साथ संवाद शुरू किया गया, सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री फील्ड में उतरे, सरकार गाँव के द्वार, एक-एक विधानसभा क्षेत्र में ये जा रहे थे, सारे विधानसभा क्षेत्र इन्होंने कवर करने हैं। लेकिन विवादों में आ गया, तुलना होने लग पड़ी जनमंच की इस कार्यक्रम के साथ, क्योंकि कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो घोर निंदा करती थी जनमंच कार्यक्रम की, उसे जनमंच भी कहा जाता था, लंच मंच भी कहा जाता था, फिजूल खर्ची का अड्डा भी कहा जाता था। लेकिन अब कहीं मुर्गों का ज़िक्र आने के बाद ये कार्यक्रम भी विवादों में आ गया है, क्योंकि चलो स्थानीय विधायक की गलती है या स्थानीय प्रशासन की गलती है, उन्होंने क्या किया, लेकिन एक शिक्षण संस्थान में ऐसा करना उचित नहीं था। एक तरफ हम वेतन नहीं समय पे दे पा रहे हैं, तो ज़ाहिर है फिजूल खर्ची के साथ भी इसकी तुलना होनी थी, वो हो रही है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।